Hello, what's up, my YouTube family? My name is Priyal Rathwan, and welcome back to my YouTube channel once again. So, today is the 100th video of this channel, and I thought let's do something different from what I usually do. So, as you might have seen from the thumbnail itself, today I'm going to give you the review of the books that I've read. यहाँ पे तो है मेरे पास हार्ड कॉपी जो मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, और इसके अलावा कुछ बुक मैंने ऑनलाइन भी पढ़ी हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जो मैंने पढ़ के किसी और को दे दी है। तो उन बुक्स का रिव्यू देते हुए I'll attach a फोटो उनकी यहाँ पे एंड उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। Here I have the first book which I've gotten on my birthday, अभी वाला birthday, 16th birthday, and this book is Thinking Fast and Slow, and मुझे ना ये बुक काफ़ी टाइम से चाहिए थी बिकॉज दिस बुक इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी एंड आई लव साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। एंड इस बुक के अभी मैंने सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा टाइम हो गया इस बुक को क्योंकि ना ये बुक ऐसी है कि यू हैव टू रीड इट एज इफ यू आर रीडिंग योर स्कूल का टेक्स्ट बुक। यू कैन नॉट बी लाइक तुम ऐसे नॉवल पढ़ रहे हो, नहीं, यू कैन नॉट स्टडी इट लाइक दैट। यू हैव टू रीड इट अच्छे से फुल फोकस के साथ। And yes, as far as I've read it, 3 chapters, this book is amazing. काफ़ी अच्छी बुक है and I think I'm going to love this book. बस ये थोड़ा इसका वो लगता है कि अगर मैं थकी हुई पूरे दिन भर के रात को if I'm taking this book कि मैं इसको पढ़ लूँ तो बिल्कुल एकदम थके हारे माइंड के साथ I can not read it at all. मुझे थोड़ा सा फ्रेश माइंड चाहिए और खाली दिमाग चाहिए इसको अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए, क्योंकि ना let me tell you 3 चैप्टर्स इसके अभी मैंने पढ़े हुए हैं। तो जब मैंने इसका 3rd चैप्टर पढ़ा, एक पूरी रीडिंग दी थी एंड मैंने आस्क्ड माय सेल्फ वाज लाइक मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। एंड फिर मुझे वो 3rd चैप्टर दोबारा वर्ड टू वर्ड फुल फोकस के साथ पढ़ना पड़ा एंड तब मुझे जाके वो 3rd चैप्टर समझ आया। तो वो मुझे थोड़ा लगता है कि आपको ये बुक अगर पढ़नी है तो आपको सिर्फ इसी को पढ़ना है। यू कैन नॉट हैव एनीथिंग एल्स इन योर माइंड व्हाइल रीडिंग दिस बुक। सो दिस वाज द फर्स्ट बुक, हैव अ क्लोज लुक। एंड देन आई हैव दिस, एंड ये बुक आई गेस वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स है जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था एक्सेप्ट फॉर माई टेक्स्ट बुक्स ऐसे कोई अलग से बुक। एंड दिस इज रस्किन बॉन्ड की, इट्स बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ ऑल द स्टोरीज दैट रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं रस्किन बॉन्ड इज रिटन। और ऐसी सेम मेरे पास एक और बुक थी, मतलब सेम तो नहीं बट उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाइलेशन था स्टोरीज़ का, एंड वो बुक मुझे भी मिल नहीं रही है। ऐसी सिमिलर थी, वो मुझे भी मिल नहीं रही है, बट ये पहले मैंने पूरी पढ़ी एंड देन आई गॉट दैट वन, एंड उसमें भी बिल्कुल ऐसी स्टोरीज़ थी। एंड इसमें ना वो स्टोरीज़ है मंकी ट्रबल, स्नेक ट्रबल, मुझे बहुत पसंद है। द विंड ऑन हॉन्टेड हिल, थीफ स्टोरी, द ओवरकोट, द ट्रैवलर्स टेल, द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ। और जो रस्किन बॉन्ड की वो वाली स्टोरी ना, द ब्लू अम्ब्रेला, वो भी मुझे बहुत पसंद है, बट वो इसमें नहीं थी, वो दूसरी वाली जो ऐसी कंपाइलेशन वाली स्टोरी बुक थी वो उसमें थी। सो यस, ऐसी दोनों थी। अभी मेरे पास सिर्फ यही है दिखाने के लिए। एंड ये बुक यहाँ क्या कर रही है, इसको यहाँ रखो, बाद में दिखाएंगे। एंड देन आई गॉट दिस वन ऑन माई बर्थडे फ्रॉम माई फेवरेट पर्सन, एंड ये भी उन्होंने मुझे दी थी 1, 2 या 3 साल पहले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये दोनों बुक हैं APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड। ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, इंस्पायर टू बी लाइक हिम, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो अ मैन विद नो हेटर्स। उनकी जर्नी इज़ वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग, एंड यू कैन लर्न अ डैम लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस गाय। एंड ये तो विंग्स ऑफ फायर सबने पढ़ी हुई है, बिकॉज आई गेस 9th क्लास में हमारा एक चैप्टर भी था इसी ऑटोबायोग्राफी से, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट। मेरा फेवरेट पार्ट वो था जहाँ पे ही टॉक्स अबाउट हिज मदर एंड हिज रिलेशनशिप विद हिज मदर, एंड देन ही टेल्स कि he would love to meet his mother in afterlife. तो ये एंड ये मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो पूरी नहीं हुई है। मैंने ये, मुझे याद है, आधी से ज़्यादा पढ़ी है, बट आई गेस नया सेशन स्टार्ट हुआ था, एग्जाम्स लगे थे, कुछ ऐसा सीन था, एंड तब मैं ये पूरी नहीं पढ़ पाई। बट एज फार एज आई हैव रेड दिस बुक इज़ अमेजिंग, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो जब ये हमारी एज के थे, उस एज से ही इन्होंने ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड वी पीपल जस्ट कंप्लेन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि थिंग्स आर नॉट गोइंग ग्रेट इन आवर लाइफ्स, बट पुराने टाइम में हमारी एज के बच्चे इतना कुछ करते थे। तो वो थोड़ा आई वाज एस्टॉनिश्ड व्हेन आई रेड दिस, एंड ये अभी मैं रिव्यू नहीं दे सकती, ये मुझे पढ़नी है, अभी मिली है 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इफ इट्स अबाउट
APJ Abdul Kalam, then this book is definitely worth reading. And इसके बाद, this is my favorite book, The Girl Who Drank the Moon. This book is also gifted to me by the same special person on my birthday. Thank you so much. And ये book ना अभी मैं मतलब रोज रात को ये वाली है जो मैं पढ़ रही हूँ. And trust me, if you know me personally, तो आपको पता है कि I'm not very interested in watching movies or anime or K-drama or web series, anything. But the one thing that I'm very interested in watching is animated movies जो होती है ना बच्चों वाली, जैसे डिज्नी की हो गई, मोआना. And हाँ, अभी तक I'm not shy और ashamed of telling this fact कि हाँ मुझे पसंद है ऐसी मूवीज़ देखना, जैसे मोआना हो गई. और एक और डिज्नी की मूवी थी जिसमें there was a family जिसमें सबको मैजिक आता था, but there was this one girl उसी फैमिली की जिसको मैजिक नहीं आता था, तो उसको ज़्यादा लाइक वैल्यू नहीं करते थे. बट इन दी एंड उसने अपने पूरे लाइक घर को बचाया. एंड देन शी डिस्कवर्ड व्हाट हर ट्रू मैजिक वॉज. डिज्नी की मूवी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी. मैं इसके बारे में रिसर्च करके यहाँ पे लिंक कर दूँगी. मूवी का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ ये बिल्कुल वैसी सी मूवी, नॉट मूवी बट बिल्कुल वैसी सी बुक है. एंड यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इम्पॉसिबल टू पुट डाउन. दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू. मतलब अभी मैंने इसे परसों पढ़ना शुरू किया एंड आई एम ऑन चैप्टर नंबर 14. मुझे आज पढ़ना है. इतनी मैंने पढ़ ली है 2 दिन में. दिस बुक इज़ सीरियसली मुझे बहुत पसंद है. पता नहीं आपका टेस्ट कैसा होगा बुक्स में या मूवीज़ वगैरह में, बट टू मी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मुझे कितनी पसंद है. एंड हेयर आई हैव दिस पर्सी जैक्सन जो कि मैंने ली थी शिमला से. और मैंने पता नहीं क्यों, कि मेरी बुरी आदत है. एक तो देखो ना, इस बुक का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि इसका फॉन्ट साइज़ इज़ वेरी रीडेबल. अदरवाइज़ कुछ बुक्स में बहुत छोटा लिखा रहता है, बट इसका मुझे ये पसंद आया. एंड ये मैंने आई गेस 6th या 7th चैप्टर तक पढ़ी हुई है. उसके बाद मैंने छोड़ दी. सेम रीज़न, कुछ एग्ज़ाम का सीन था, फिर बीच में छूट गई, फिर दोबारा मन ही नहीं करा इसको उठा के पढ़ने का, पता नहीं क्यों. एंड बीच जैसे में मुझे किसी ने कहा भी था, हाँ बीच जैसे में मुझे एक और बुक रेकमेंड कर दी थी किसी ने, सेल्फ हेल्प बुक थी वो, जिसके बारे में आगे बात करेंगे. तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी. ये रह गई, ये पढ़नी है मुझे अभी. पर्सी जैक्सन मैंने सुना है कि बहुत सारे लाइक इसके पार्ट्स होते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स. पता नहीं, आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस राइट नाउ, बट आई जस्ट हैव दिस कि कभी पढ़नी हो तो आई विल रीड इट. ओके, देन आई हैव दिस. पता नहीं आई शुड इंक्लूड इट इन नॉवेल्स और नॉट, बट दिस बुक अगेन गिफ्टेड टू मी बाय द सेम पर्सन मेरे पिछले बर्थडे पे. एंड ये बुक ना मुझे मिली भी एग्ज़ाम टाइम में थी लास्ट ईयर. एंड एग्ज़ाम टाइम में मैंने अप्रॉक्स इतनी तो कर ली है ये बुक, इतनी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ दैट इसमें एक्सरसाइजेज भी होती हैं कि आप कितना सीख रहे हो. देखो यू कैन सी मैंने कितनी शिद्दत से ये बुक उस टाइम पढ़ी थी. एंड बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे इसमें जो कि मुझे सीखने को मिले, बट अगेन छूट गई वो बुक. अभी तो इसका मैंने लर्निंग वाला पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है. और इसमें कितने पार्ट्स हैं? इसमें 3 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 मैंने भी कंप्लीट करा है. सिर्फ बीच में छूट गई थी. दोबारा होता है कि यार स्टार्ट करूँ, बट थोड़ा टाइम का थोड़ा सा रहता है कि, बट स्टिल जितनी मैंने ये पढ़ी है ना, अमेजिंग बुक. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स लाइक दिस, सो गो फॉर दिस वन. Amazing book. Then I have this Power of Subconscious Mind, one of the best books I've read till date. पूरी पढ़ लिया मैंने, और पढ़े हुए भी आई गेस 2 साल हो गए. जब मैं 8th में थी तब, नहीं 9th में थी तब मैंने ये ली थी. परचेज़ नहीं करी थी, मुझे मेरे नानी के घर में मिली थी, मेरी मामू की थी बेसिकली. मैंने ये पढ़ ली एंड इतना कुछ सीखा है ना मैंने इस बुक से. मतलब अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन बुक्स के बारे में वगैरह सर्च वगैरह करते हो तो आपको पता होगा कि हाउ मच दिस बुक इज़ इन डिमांड, और कितना सुना होगा इस बुक के बारे में. मैंने ये पढ़ी एंड ट्रस्ट मी, द हाइप इज़ वर्थ इट. एक बार इस बुक को पढ़ो, you'll get to know a lot of things about your human brain, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करती है, कैसे what you see actually becomes the reality. एंड मुझे बुक बहुत अच्छी लगी है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैंने इस बुक से बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करी हैं एंड 100% रिजल्ट उनका मतलब वैसा ही निकला जैसा कि इस बुक ने प्रोक्लेम किया था. सो येस, दिस बुक इज़ रियली नाइस. बहुत अच्छी किताब है. नेक्स्ट आई हैव हियर इज जेफरी आर्चर. वाह, उस पर धूल लग गई है थोड़ी सी. नेक्स्ट इन लाइन,
और ये मैंने एयरपोर्ट से खरीदी थी जस्ट बिकॉज मुझे लगा था कि वैसी से बिल्कुल डिटेक्टिव टाइप की बुक है, पर आई वोंट लाई, मैंने ये गाइस इतनी सी पढ़ी हुई है और इतनी सी मैंने 2 बार पढ़ी है, क्योंकि मुझे इस बुक, ये भी ऐसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की तरह, इस बुक को ना समझने के लिए बिल्कुल आपका फोकस ऐसे रहना चाहिए। एंड मुझे ना इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लगती है, आई वोंट लाई। मुझे थोड़ा सा इस बुक को समझने में ऐसा लगा था कि क्या बोलना चाहते हैं ये, थोड़ी सी मुझे टफ लगी थी। मैंने सोचा है कि जब मतलब 1-2 साल बाद जब मेरी वोकैबुलरी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, या फिर आई बिकम केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए टिपिकल लैंग्वेज लाइक दिस। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं आई, नहीं अच्छी थी, बट पता नहीं क्यों बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे सॉलिड वाला इंटरेस्ट नहीं बना कि हाँ आगे पढ़ूँ, आगे क्या हुआ ऐसे जानने का। तो आई गेस इन फ्यूचर पढ़ूँगी, बट आई वोंट रिकमेंड बाइंग दिस, क्योंकि मेरे ओपिनियन से पता नहीं, अभी तक मुझे ये बुक अच्छी नहीं लगी। ओके, देन आई हैव दिस 50 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट हॉरर स्टोरीज एंड आई बॉट इट लास्ट ईयर जब मैं विशाखापट्टनम गई थी, तो वापस आते आते एयरपोर्ट से मैंने गॉट दिस बिकॉज जब मैं एयरपोर्ट से विशाखापट्टनम की तरफ हम लोग विशाखापट्टनम जा रहे थे, तब मैंने एक बुक खरीदी थी, उसके बारे में बात कर लेते पहले। उस बुक का नाम था एटीट्यूड, एंड वो बुक मैंने पढ़ के किसी और को दे दी बिकॉज मुझे लगा था कि वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड मैंने किसी को दी है वो बुक पढ़ने को। तो वो बुक एटीट्यूड वो ऐसी है कि इतनी सी थिकनेस थी उस बुक की और मैंने वो 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर लिया, मतलब घूमते हुए। उसमें कोई पता नहीं कितने चैप्टर्स थे, 2 चैप्टर्स मैंने एयरप्लेन में पढ़े थे जब हम जा रहे थे, एंड बाकी जितने भी बचे थे, मतलब मोर देन 85% ऑफ द बुक मैंने पढ़ी थी जब हम विशाखापट्टनम से अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, द मंदिर था ना एक सिंहाचलम टेम्पल की, शायद वेंकटेश एयरपोर्ट से, मतलब मैंने पूरी उस शर्त पे ख़त्म करी थी कि अगर मैं उसको ख़त्म कर दूंगी देन आई विल गेट अनदर बुक। और वो बुक सच में इतनी इंटरेस्टिंग बुक थी ना, दैट बुक केप्ट मी हुक्ड कहते हैं कि क्या कहते हैं, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट उस बुक ने मेरे को इतना उसमें डूब गई थी ना, वाज डाइव्ड इनटू द बुक, एंड मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। उस बुक में ऐसे ऐसे चीज़ें थी लाइक हाउ टू बी बोल्ड एंड कैसे यू कैन डील अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू, डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू, ऐसे सेल्फ हेल्प बुक टाइप है एटीट्यूड। बहुत अच्छी बुक है वो भी, मतलब वो ऐसी बुक थी कि मैं पढ़ के पूरे से समझ भी आ गई, इंटरेस्टिंग भी, एंड पता नहीं कैसे बताओ, बट वो बुक बहुत अच्छी है। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, अ सेल्फ हेल्प बुक, एंड आप ऐसे स्टार्ट करना चाहते हो कि हाँ थोड़ी ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज हो, ईजिली समझ आए, कंसाइज बुक हो और इंटरेस्टिंग भी हो, गो फॉर दैट बुक। बहुत अच्छी बुक है वो। यहाँ पे फोटो मैंने लगा दी होगी। एंड देन वापसी पे आई गॉट दिस वन। अब ये बुक ऐसी है कि मतलब इसको फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा था कि इस बुक में होगी बहुत डरावनी कहानी, एंड लाइक मैं रात को पूरा ऐसे कर्टन्स वगैरह लगा के अकेले कमरे में पढ़ूंगी, मुझे डर लगेगा, एंड यू नो दैट एडवेंचरस स्पिरिट इन मी इज लाइक आई हैव टू गेट दिस बुक। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी वो डरावनी कहानी होगी, बट जब मैंने इसकी पहली कहानी पढ़ी, so that story was not horror at all, that was a funny story. then मैंने उसकी दूसरी स्टोरी पढ़ी, सेम, मुझे उसमें कुछ भी डरावना नहीं लगा। मैंने बहुत कोशिश की मैं बिल्कुल ऐसे डिम लाइट्स के साथ पूरा से माहौल बना के पढ़ूँ कि हाँ अगर स्टोरी डरावनी नहीं भी है तो भी लाइक माहौल की वजह से मुझे थोड़ा सा लगे कि यस दिस इज़ अ हॉरर स्टोरी। बट 2 स्टोरीज पढ़ ली मैंने, मुझे कुछ भी डरावना नहीं लगा। पहली वाली तो बिल्कुल ऐसी थी कि बच्चों वाली, जो भूत भी नहीं था वो, कुछ जोकर, कुछ फनी सा था, एंड दूसरी भी ऐसी लगी। उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि द इम्प्रेशन यू गेट फ्रॉम दिस बुक इज टू गिव यू गूज़बम्प्स, जस्ट गिव मी लाफ्टर, एंड पता नहीं पढ़ूंगी कि नहीं, बट अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है पढ़ना, लेजिट हॉरर स्टोरीज, तो ये बुक मत खरीदना। Then next here I have this Hanuman Chalisa book gifted to me by that same favorite person, and ये book मैंने आई गेस 2 बार पढ़ ली है, क्योंकि ऑफ कोर्स हनुमान चालीसा। एंड इसमें क्या है, हर एक जो चौपाई होती है उसके साथ यहाँ पे हिंदी में लिख के दिया हुआ है, सॉरी संस्कृत में लिख के दिया हुआ है, देन उसे इंग्लिश में कन्वर्ट, देन यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरी। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। एंड इफ़ यू आर समवन कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो एंड यू वांट टू नो द डीप मीन्स ऑफ ऑल द
chopais you have, all the shlokas you have, then go for this one. Really nice book. Okay, then I have this Ikigai book, जो कि मैंने एयरपोर्ट से ली थी, पर आई डोंट रिमेम्बर. अच्छा हाँ, ये मैंने ली थी 9th में. हाँ, 9th में ली थी इकिगाई. एंड मैंने ये कहाँ तक पढ़ी, ये मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी. पता क्यों? क्योंकि ये बुक मुझे याद है, ये ऐसी सी है कि हाउ कैन यू लिव अ बेटर लाइफ. इसमें पूरी ऐसे जापान से रिलेटेड, एंड खुश कैसे रह सकते हो, कैसे लंबा जी सकते हो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना, ये सब. बाकियों का ओपिनियन का मुझे नहीं पता, बट ऑनेस्टली मैंने ये बुक हाफ में छोड़ दी. मुझे लगा कि अभी मेरी एज नहीं है ये सब पढ़ने की. मैंने सोचा था कि बाद में फ्री होकर लाइक 30, 35, 40 की उम्र के बाद अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी कि आई वांट टू लीड अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, मुझे ऐसा फील हुआ कि यस आई वांट टू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, उस टाइम पढ़ूंगी. अभी माई लाइफ इज़ टोटली हुक्ड अप इन स्टडीज़ एंड ऑल, डेली का जो रहता है हमारा. तो अभी मुझे इस बुक को पढ़ने की नीड नहीं लगी, तो मैंने ये नहीं पढ़ी. आई डोंट नो, अभी पढ़नी होगी या खरीदनी होगी तो बाद में कभी खरीद लेना, लाइक 30-35 की उम्र के बाद. अभी तो आई डोंट थिंक कि इसका, क्योंकि मुझे हमें पता है हम टीनेजर्स हैं, हम इसको अगर पढ़ भी लेंगे ना तो भी इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, मुझे पता है जितनी मैंने पढ़ी है. तो पढ़ के टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा. सो मैंने नहीं पढ़ी है. देन आई हैव दिस शाओलिन हाउ टू विन विदाउट फाइटिंग. अगेन मुझे ये वाली बुक बहुत पसंद है. इसमें बिल्कुल ऐसे है कि पूरे ऐसे लाइक यहाँ पे कोटेशंस दी हुई हैं हर एक चैप्टर से पहले. देन बिल्कुल ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड है. लर्न टू स्टैंड, माइंडफुलनेस के बारे में मुझे इस बुक से पता चला. एंड स्टोरीज़ है, लाइव एग्जाम्पल्स है इस बुक में जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे. एंड एक्सरसाइजेस भी है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट, और एक्सरसाइजेस भी हैं जिसमें आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मैंने एक वीडियो भी डाली है अपनी बुक इसी पे चैनल पे, बहुत पुरानी शॉर्ट्स की, हाउ टू विन विदाउट फाइटिंग कुछ डाली थी मैंने इस बुक से रिलेटेड. शाओलिन प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी बुक है. आई वोंट से बहुत लाइक, if I had to rate this book, I would give it a solid 8.5 out of 10. You can consider it if you are interested in knowing how to win without fighting. इसमें वैसे फिजिकल फाइट्स नहीं है, मेंटल फाइट्स हैं कि आप अपने आप को कैसे, ओ वाओ, ड्राइड रोज पेटल्स. सो हाँ, मर्जी आपकी, खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो. बाकी बिल्कुल ऐसे वो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल खरीदो. नहीं, अच्छी है. If you want to give it a try then you can, but this is it. ये तो हैं वो ऑफलाइन बुक्स हैं. ऑनलाइन मैंने एटॉमिक हैबिट्स बुक, जो कि मुझे किसी ने सजेस्ट करी थी, वो मैंने पूरी पढ़ ली, ख़त्म, A to Z कंप्लीट. बहुत अच्छी बुक है वो भी. पर वही ना, बुक का फ़ायदा तब होता है अगर आप उस बुक को पढ़ के जो वो बुक आपको सिखाना चाहती है वो अगर आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो है फ़ायदा उस बुक को पढ़ के. तो मैंने इस बुक से बहुत कुछ सीखा, और इस बुक के काफ़ी हद तक आई गेस मैंने ट्राई करा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का. अगैन बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं. इट्स नॉट अ लाइक अ मैजिक स्टिक कि हम बस घुमाएं एंड अप्लाई करें इस बुक से अपनी लाइफ में अप्लाई करें होंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत ट्राई करना पड़ता है. एंड पता है जब मैं वो बुक पढ़ रही थी ना, तो पता नहीं क्यों मैंने गूगल पे सर्च किया कि हाउ मेनी पीपल हैव रेड दिस एटॉमिक हैबिट्स बुक, और द डेटा वॉज इन मिलियंस. ठीक है, और मैं पता है दिस थॉट केम इनटू माय माइंड कि अगर मिलियंस ऑफ लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, मीन्स millions of people are way ahead of other people. मतलब पता है वो बुक इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतना उसने उसका इफ़ेक्ट पड़ा मेरी लाइफ में कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि इतने लोग हैं जिन सब ने ये बुक पढ़ी है, तो सब लोग ही कितने अहेड होंगे उस क्राउड से, और उन सब लोग लाइक कितना उन्होंने तरक्की कर ली होगी अपनी लाइफ में जिन सब ने बुक पढ़ी है. इतना हद तक वो बुक मुझे अच्छी लगी थी. मुझे लगा था कि इसको पढ़ के लाइक इट्स अ मैजिकल बुक. पर वही है ना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मिलियंस ऑफ पीपल आर रीडिंग दिस बुक देन दे आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स टू. बहुत सारे लोग हैं जो नहीं, लाइक 90% ऑफ पीपल जस्ट रीड इट एंड ख़त्म, नेक्स्ट बुक लाओ. बहुत कम लोग होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में. मैंने उस बुक के आई गेस 20-30% तो मैं आज तक करती हूँ जो भी इस बुक में है. बट अगेन 100% नहीं हो पाता. बट वो बुक इज़ वर्थ रीडिंग इफ़ यू वांट टू रीड. तो गो एंड रीड दिस बुक राइट नाउ. मैंने वो ऑनलाइन फ्री PDF है अवेलेबल, वहीं से डाउनलोड करी थी.
And the next book that I read was The Subtle Art of Not Giving an F. और भाई वो बुक भी मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स है. एटॉमिक हैबिट से अप्रॉक्स डबल या ट्रिपल थी वो साइज में, अमाउंट ऑफ पेजेस में, नंबर ऑफ पेजेस में. बट दैट बुक इज ऑल्सो वर्थ रीडिंग. कोई अराउंड 600 से 700 पेजेस आएगा इस बुक के, 650 अराउंड या 620 अराउंड, आई डोंट रिमेंबर. बट वो बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है. वो बुक भी लाइक ऐसी थी कि मेरा रोज़ मन करता था पढ़ो 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 पढ़ो. वो भी मैंने बहुत पढ़ी हुई है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है. उसके भी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिंसिपल्स मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करे हुए हैं. अगेन 100% नहीं हो पाता बिकॉज आई एम अ ह्यूज ओवर थिंकर, आई एम अ बिग ओवर थिंकर, बट स्टिल वो बुक बहुत अच्छी है. और एक और बुक थी, वो पढ़ी मैंने लॉकडाउन के टाइम पे. मैंने 1-2 बुक्स और पढ़ी थी. अब वो एक बुक थी टीनेज गर्ल, कुछ ऐसी थी, और लाइक 200 पेजेस की बुक थी. नहीं रिमेंबर, मैंने वो आई गेस 1 या 2 दिन में पढ़ के ख़त्म करती थी. मैं पूरा दिन ऐसे लाइक ऑनलाइन पढ़ी तो टैब पे से नेक्स्ट पेज. बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी. एक वो टीनेज गर्ल थी, एक और थी यार मेरे को नाम नहीं आ रहा, बट ऐसे कुछ स्टोरी टाइप की थी, नॉवल टाइप की थी. तो वो मैंने पढ़ी थी. क्या बताया था मैंने ना, द गर्ल हू ड्रैंक द मून, वैसी एक एनिमेटेड स्टोरी टाइप की थी, वो मैंने पढ़ी हुई थी. वो भी बहुत अच्छी थी. तो ऐसे जो बुक्स होती हैं ना, इनका लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसे डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, आपको कुछ सीखने को तो नहीं मिलता, बट आपकी लाइक रीडिंग अच्छी होती है, वोकैबुलरी अच्छी होती है. एंड अगर कोई स्टोरी से लेसन सीखने वाला हो तो वो अच्छा रहता है. And I guess this is it for today's video. These were the books that I read. Do let me know in the comment section कि इसमें से आप इन सब बुक्स में से आपने कौन सी पढ़ी है. भाई क्या हो गया, इतना बोल दिया मैंने इतनी देर, अब में से बोला नहीं जा रहा. तो आपने कौन सी पढ़ी इन सब में से, एंड विच वन आर यू प्लानिंग टू बाय, अगर आपको खरीदनी हो तो. डू लेट मी नो. एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.